नमस्कार, मैं आशीष राठौर। बताऊं आपको कि जो एसएसआर की गर्लफ्रेंड थी अंकिता लोखंडे को लेकर के एक बहुत ही शॉकिंग खबर आ रही है कि आखिर क्यों अचानक से अंकिता लोखंडे को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। उसके बाद आपको बताऊं कि किस तरीके से जो केदारनाथ के डायरेक्टर हैं अभिषेक कपूर ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है एसएसआर को लेकर के। देन उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि एनसीबी ने किस तरीके से अरेस्ट किया था सिद्धार्थ पिठानी को, तो जेल से लेकर के क्या बड़ी अपडेट आई है, ये सारी चीज बात करेंगे। एसएसआर से काफी अच्छे रिलेशन थे अंकिता लोखंडे के और दोनों ने काफी अच्छा रिलेशनशिप भी बॉन्डिंग किया था और दोनों ने एक दूसरे को साथ निभाने का भी वादा किया था। लेकिन अफसोसवश एसएसआर थोड़ा पहले इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, उनको इस दुनिया से हटा दिया गया और उसके लिए पूरी तरीके से अभी जांच चल रही है सीबीआई की। अंकिता लोखंडे अपनी जिंदगी को संवारने के लिए, शादी के लिए पूरी तरीके से जोर शोर से लगी हुई हैं। लेकिन इसी बीच में एक ऐसी खबर आ जाती है जिससे कि कहीं ना कहीं पूरे फैंस लोगों के बीच में हड़कंप मच जाती है और वो अस्पताल में भर्ती हो जाती हैं और सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। हालांकि वो शॉपिंग करके जब निकल रही होती हैं बाहर तो फिर उनके पैर में जोर से चोट लग जाती है, मोच आ जाती है, जिस कारण से वो अस्पताल में भर्ती हो जाती हैं। सोर्सेस ये भी कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अभी उनको चलने में मुसीबतें आ रही हैं, परेशानी आ रही है और उनकी जो शादी है वो 12 दिसंबर से लेकर के 14 दिसंबर के बीच में है और कहीं ना कहीं अभी जिस तरह के उनके हालात है ऐसी स्थिति में उनकी शादी में उनको काफ़ी ज़्यादा जो उनके विधि विधान होते हैं उसमें दिक्कतें आ सकती हैं, मुसीबतें आ सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में अंकिता लोखंडे फिर से एक बार जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों को झेलती हुई दिख रही हैं। लेकिन इसी बीच में लोगों ने कहा कि अंकिता लोखंडे जिस तरीके से आपने एसएसआर की जिंदगी में आने का वादा किया था, हम आपसे और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि आपकी जो जिंदगी है विकी जैन के साथ अच्छा गुजरे। लेकिन ये पल और ज्यादा खास हो जाता जब एसएसआर के साथ आप उनकी जिंदगी में आते और आप उनके साथ एक जीवन भर साथ निभाने का जो वचन आपने दिया था वो कहीं ना कहीं अगर आज सफल होता तो कुछ और ही बात होता। लेकिन चलिए दूसरी जो सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर ये आ रही है कि जो केदारनाथ के जो डायरेक्टर है अभिषेक कपूर ने बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है जो केदारनाथ जो एसएसआर की मूवी थी वो कहीं ना कहीं एसएसआर के लिए एक बहुत ही सक्सेसफुल मूवी रही है। लेकिन उस वक्त जिस तरीके से एसएसआर काफी ज्यादा परेशान थे अपने काम को लेकर के, काफी ज्यादा सीरियसनेस जो उन्होंने दिखाई थी उसका खुलासा जो है वो केदारनाथ के डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने करी है। और अभी बहुत बड़ी बड़ी बात कही है जो मैं आपको बताऊंगा। अभिषेक कपूर ने काई पोचे जो फिल्म है उसको भी डायरेक्ट करी थी, यानी काफी ही करीब से नजदीक से इन्होंने एसएसआर को देखा और उनको महसूस किया। लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात कह दी है जिससे कि पूरे एसएसआरियंस के बीच में हड़कंप मच गई। उन्होंने कहा कि जो केदारनाथ फिल्म है इसको फंडिंग नहीं दिया जा रहा था, इसको पैसे लोग नहीं लगाना चाह रहे थे, इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे और सिर्फ इसलिए कि एसएसआर उस वक्त कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं थे। आगे उन्होंने कहा कि मैंने रिस्क लिया, अभिषेक कपूर ने यह बात कही कि हमने इधर उधर से पैसे इकट्ठे करके हमने इस फिल्म को बनाई, पूरी तरीके से रिस्क ली। और आगे उन्होंने यह भी कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके बहुत सारे ऐसे फैंस भी हैं इस दुनिया में, सिर्फ इसलिए उनकी फिल्म को देखने नहीं गए, कलेक्शन नहीं हुआ। रीजन सिर्फ यही आ रहा था कि उस वक्त एसएसआर कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आज कहीं ना कहीं एसएसआर के पूरा देश और दुनिया फैन है, लेकिन उस वक्त कहीं ना कहीं एसएसआर को लोग नहीं जानते थे या फिर जानना नहीं चाहते थे, उनके स्ट्रगल को एक्सेप्ट नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि काम को लेकर के एसएसआर काफी ज्यादा सीरियस रहते थे, परेशान रहते थे और काफी ज्यादा परफेक्ट करने के लिए मेहनत करते थे। लेकिन इन सब चीज के बीच में उनको यह पता ही नहीं था कि मेरी पहचान क्या है और मुझे लोग दुनिया किस नजर से देखते हैं और मेरा जो मुकाम है वो कुछ और है। लेकिन इस दुनिया में यही कहा जाता है कि जब इंसान चला जाता है तब उसकी वैल्यू और कीमत दोनों बढ़ जाती है। आज वही हुआ एसएसआर के साथ। अब इस सिद्धार्थ पिठानी को लेकर के एक जो सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर जो आ रही है, एनसीबी ने किस तरीके से सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार किया था और किस तरीके से
एसएसआर के मौत के मामले में सबसे बड़ा चश्मदीद गवाह जो है वो एसएसआर ही का जो सबसे बड़े फ्रेंड कहे जाते हैं सिद्धार्थ पिठानी, वो अभी जेल में है। लेकिन अभी जेल से जो सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये बताने वाला हूं कि कहीं ना कहीं अब सिद्धार्थ पिठानी जो है वो जेल के व्यवस्था को लेकर के काफी ज्यादा चिंतित है। उन्हें काफी ज्यादा चिंताएं सता रही है, अपने शारीरिक सुख को लेकर के, अपने स्वास्थ्य को लेकर के काफी ज्यादा वो चिंतित हैं, खाना को लेकर के काफी ज्यादा चिंतित हैं और बार बार जमानत के लिए वो गुहार लगा रहे हैं उनके वकील की किसी तरीके से हमें जमानत मिल जाए। लेकिन अफसोसवश उनको जमानत जो है वो नहीं मिल पा रही है। अब उनके वकील और सोर्सेस की तरफ से बताऊं, सूत्रों से जो खबरें आ रही है वो ये आ रही है कि कहीं ना कहीं सिद्धार्थ पिठानी ने ये आवाज उठाई है कि रिया चक्रवर्ती के पास ड्रग्स मिले, उसको जमानत मिल गई, मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा है। फिर उन्होंने ये भी आवाज उठाया कि आर्यन खान को जमानत मिल जाती है और मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि कोई बड़ा बाप का बेटा होगा तो ही उसको जमानत मिलेगी, क्या ऐसा संविधान में रूल है और मुझे क्यों नहीं मिल रहा। तो इस तरीके से उनके वकील के थ्रू जो सोर्सेस से खबरें आ रही है वो यही आ रही है कि सिद्धार्थ पिठानी कहीं ना कहीं अपने आप को जमानत दिलवाने के लिए वो दिन रात एक किए हुए हैं। उनकी फैमिली पूरी तरीके से दिन रात एक की हुई है कि किसी तरीके से हमें जमानत मिल जाए। लेकिन नियम और कानून और संविधान के खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर जिस तरीके से आरोप लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं बहुत ही शोचनीय है। आपने तो ये कहा कि मैं सरकारी गवाह बनूंगा, लेकिन फिर क्या ऐसा हुआ कि आप सरकारी गवाह नहीं बनते हैं। आप मीडिया के सामने बात करते हैं, लेकिन मीडिया में आपकी आंखें झिलमिलाने लगती हैं और आपकी नजरें चुराने लगते हैं और आप इंटरव्यू बीच में छोड़ करके चले जाते हैं। सिद्धार्थ पिठानी को इन सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया जिस कारण से आज वो जेल के अंदर हैं। और जेल के अंदर अगर इतने दिन से हैं वो, तो कहीं ना कहीं इन्होंने तो कुछ ऐसा गुनाह किया है, क्योंकि सरकार जिस तरीके से अपना काम कर रही है और नियम और कानून के साथ अपना काम कर रही है, आप सरकार को गलत नहीं कह सकते हैं। और सरकार को आप जो इस तरीके से डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही शर्मनाक और गलत बात है। जिस तरीके से आज पूरा देश और दुनिया इंतजार कर रहा है कि सीबीआई का क्या इंसाफ की आवाज जो उठ रही है उसका सीबीआई का फैसला क्या आएगा। ट्विटर पे किस तरीके से हर रोज मांग जो होती है, ट्विटर पे हर रोज जो एसएसआर को लेकर के बातें ट्रेंड होती है, वो अपने आप में ऐसा दिशा धारा देता है कि आज भी पूरा एसएसआरियंस जो है वो इंसाफ के लिए अपने बात को आगे रखते हैं और कहीं ना कहीं आज भी इंतजार कर रहे हैं कि सीबीआई अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि सोर्सेस से खबरें ये भी आ रही है कि सीबीआई अपने फाइनल डिसीजंस पे जब तक नहीं पहुंचेगी तब तक वो ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देगी। तब तक अपना ध्यान रखें और इन सारे मुद्दों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं, इस विषय में अपनी विचार भी व्यक्त करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।